कहते हैं हसद की आग जब दिल में जलती है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। एक छोटे से गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फरीदा के दिल में अपनी ही घर की बहू शबाना के लिए धीरे धीरे हसद पैदा हो गया था और उसी हसद ने उसे एक ऐसी चाल चलने पर मजबूर कर दिया जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। सुबह का वक्त था। गांव के कच्चे रास्ते पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। आंगनों में औरतें झाड़ू लगा रही थीं, कहीं दूध उबल रहा था और बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उसी गांव में एक ही घर में दो देवरानी जेठानी रहती थीं, शबाना और फरीदा। शबाना का दिल बहुत साफ था। वो हमेशा सबकी मदद करती थी। कभी किसी के घर मेहमान आ जाते तो वो खाना बनाकर भेज देती। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती तो पूरी रात उसके पास बैठी रहती। इसी वजह से गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे। लेकिन फरीदा के दिल में धीरे धीरे हसद पैदा होने लगा। जब भी कोई कहता शबाना तो बहुत अच्छी औरत है, तो फरीदा के दिल में जैसे जलन सी होने लगती। एक दिन गुस्से में उसने अपने पति से कहा, पता नहीं सब लोग शबाना की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं। उसका पति शांत आवाज में बोला, क्योंकि उसका दिल साफ है, बस। ये बात फरीदा को और भी ज्यादा चुभ गई। उस रात फरीदा देर तक जागती रही। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर शबाना सबके सामने बदनाम हो जाए तो कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। अगली रात जब पूरे गांव में गहरी खामोशी छा गई और लोग गहरी नींद में सो गए, फरीदा चुपके से अपने घर से निकली। उसके हाथ में सोने के कंगन थे। वो धीरे धीरे शबाना के आंगन में पहुंची। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने मिट्टी खोदी और कंगन वहां छुपा दिए और चुपचाप वापस अपने घर लौट गई। उसे लगा अब सुबह शबाना की बदनामी तय है। सुबह होते ही फरीदा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए, कल तक मेरे पास थे, आज गायब हैं। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। फरीदा ने सीधे शबाना की तरफ उंगली उठाई। कल रात शबाना मेरे घर आई थी, मुझे लगता है कंगन उसी ने लिए हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। शबाना की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, फरीदा आपा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन फरीदा बोली, तो चलो तुम्हारे घर देखते हैं। सभी लोग शबाना के आंगन में पहुंच गए। फरीदा ने मिट्टी खोदनी शुरू की। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि अभी कंगन मिल जाएंगे और शबाना बदनाम हो जाएगी। लेकिन जब मिट्टी खोदी गई, वहां कुछ भी नहीं था। फरीदा एकदम रुक गई। उसने फिर से मिट्टी खोदी, फिर तीसरी बार, लेकिन कंगन कहीं नहीं मिले। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी घबराहट में फरीदा के मुंह से निकल गया, ये कैसे हो सकता है? कल रात तो मैंने खुद यहाँ कंगन छुपाए थे। ये सुनते ही पूरा आंगन खामोश हो गया। सबकी नजरें फरीदा पर टिक गई। तभी भीड़ के पीछे से सलमा चाची आगे आईं। उन्होंने अपनी चादर के पल्लू से वही सोने के कंगन निकाले और शांत आवाज में बोली, फरीदा, कल रात में तहज्जुद की नमाज के लिए उठी थी। मैंने तुम्हें शबाना के आंगन में मिट्टी खोदते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने यह कंगन निकाल लिए ताकि सच सबके सामने आ सके। फरीदा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, शबाना, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हसद आ गया था और उसी हसद ने मुझे अंधा कर दिया। पूरा आंगन खामोश था। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि शबाना क्या जवाब देगी। शबाना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे फरीदा के पास आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, फरीदा आपा, अगर हम एक ही घर में रहकर एक दूसरे से नफरत करेंगे तो ये घर कभी सुकून का नहीं बन पाएगा। ये सुनते ही फरीदा फूट फूट कर रो पड़ी। शबाना ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद फरीदा सच में बदल गई। अब वो शबाना से हसद नहीं करती थी, बल्कि हर काम में उसका साथ देती थी। कभी दोनों मिलकर रोटी बनाती, कभी आंगन में बैठकर हंसते बातें करती। गांव वाले भी अक्सर कहते, जो घर कभी झगड़े से भरा रहता था, आज वही मोहब्बत से भरा हुआ है। और उस दिन सबको एक बात समझ आ गई, हसद रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन माफी और मोहब्बत उन्हें फिर से जोड़ सकती है।